योगी सरकार का चला चाबुक, 16,000 मदरसों पर लगा बैन। फैसले के बीच सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, 13 लाख बच्चों का क्या होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा एक्शन लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के बाद प्रदेश में चल रहे करीब 16,000 से अधिक मदरसों की मान्यता खत्म करने का आदेश दिया गया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसों को बड़ी राहत दे दी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारे स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया जिसने मौलाना गैंग में हड़कंप मचा दिया, जिस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 16,000 से अधिक मदरसों की मान्यता रद्द कर दी और ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट एंट्री करता है और मौलाना गैंग को राहत दे देता है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक घोषित करने के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई। इस पर शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को सुनवाई हुई और ये सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। अदालत का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले से यूपी के 70 लाख मदरसा छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने का निर्देश देना उचित नहीं है। इस मामले में अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए और छात्रों की संख्या करीब 17 लाख बताते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर हैरानी और आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार के आदेश पर विज्ञान, हिंदी और गणित समेत सभी विषय मदरसों में पढ़ाए जा रहे थे। बावजूद इसके उनके खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। ये 120 साल पुरानी संहिता है। 1908 का मूल कोड की स्थिति है। 1987 के नियम अभी भी लागू होते हैं। वहीं सुनवाई के दौरान CJI ने सरकार से कहा, आपने पहले अपने हलफनामे में मदरसा एक्ट का समर्थन किया था। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अब जबकि हाईकोर्ट एक्ट को असंवैधानिक करार दे चुका है तो हम उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट संवैधानिक अदालत है। हम ये खर्च नहीं उठा सकते। किसी भी स्तर पर धर्म का उलझाव एक संदिग्ध मुद्दा है। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार कदम उठा रही है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से 17 लाख बच्चों की शिक्षा के भविष्य पर असर पड़ेगा। हमारा विचार है कि ये निर्देश प्रथम दृष्टया उचित नहीं था। अदालत हाईकोर्ट को चुनौती देने की मांग वाली याचिकाओं पर यूपी सरकार के साथ साथ अन्य सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करती है। राज्य सरकार के साथ साथ सभी पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट में 30 जून 2024 को या उससे पहले जवाब दायर करना होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अंजुमन कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बाद यूपी में संचालित किए जा रहे करीब 16,000 मदरसों की मान्यता को योगी सरकार ने खत्म कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा संचालकों को बड़ी राहत दे दी है। बता दें कि मदरसों की फंडिंग का सवाल भी समय समय पर उठता ही रहता है। इसी बीच मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यूपी में मदरसा बोर्ड के तहत 17 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हजारों की तादाद में टीचर है। उनके फ्यूचर पर सवालिया निशान लग गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है, ऐसे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उम्मीद है मदरसे में जो तालीम दी जा रही थी वो फिर से शुरू की जा सकेगी। दरअसल पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड को अवैध बताते हुए इसे भंग करने का आदेश दिया था। ये मदरसे अब तक मदरसा बोर्ड के अंतर्गत चलते थे, जिसे हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक इसमें से पात्र मदरसों को किसी अन्य बोर्ड की मान्यता लेनी होगी, वरना ये बंद हो जाएंगे।
यानी सिर्फ मानक पूरा करने वाले मदरसों को ही मान्यता मिलेगी। इसके लिए मदरसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई या फिर किसी और बोर्ड से मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नई व्यवस्था में जो भी मदरसे मानकों को पूरा नहीं करेंगे उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी और उनका संचालन बंद हो जाएगा। ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला सरकारी बेसिक या इंटरमीडिएट स्कूल में कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय का पालन करवाने के लिए निर्देश जारी किया। ये निर्देश उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो भी मदरसे अब तक मदरसा बोर्ड के अंतर्गत संचालित हो रहे थे उनको किसी अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त करनी होगी। ये मान्यता वही मदरसे प्राप्त कर सकेंगे जो अन्य बोर्ड के मानकों को पूरा करते हों। जिन मदरसों को इस मामले में पात्र नहीं पाया जाएगा वो बंद हो जाएंगे। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को हितों को देखते हुए निर्णय लिया गया है, फैसला लिया गया। जिन मदरसों को मान्यता मिल जाएगी वहां पढ़ने वाले छात्रों को कोई समस्या नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में जो मदरसे मान्यता ना पाने के कारण बंद होंगे उनमें पढ़ने वाले बच्चों को आसपास के सरकारी स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। यदि स्कूलों में क्षमता बढ़ाने या नए स्कूल खोलने की आवश्यकता पड़ेगी तो ये भी किया जाएगा। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी इस बात की पुष्टि की। गौरतलब है कि जिन 16,000 से अधिक मदरसों की मान्यता उत्तर प्रदेश में रद्द हो रही है वो 2004 के मदरसा एक्ट के अंतर्गत संचालित होते थे। इनमें से 500 से अधिक मदरसों को सरकार से काफी अनुदान भी मिलता था। इन मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी सरकार पैसा देती थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2024 को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि मदरसे की शिक्षा सेकुलरिज्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है और सरकार को ये क्रियान्वयन करना होगा कि मदरसों में मजहबी शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को औपचारिक शिक्षा पद्धति में दाखिल करें। हाई कोर्ट ने इस दौरान पूछा था कि आखिर मदरसा बोर्ड को शिक्षा मंत्रालय की जगह अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा क्यों संचालित किया जाता है। 16,000 मदरसों की जांच, आय व्यय का ब्यौरा नहीं। प्रदेश में संचालित लगभग 16,000 मदरसों की जांच की गई। इनमें लगभग 5,500 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जबकि लगभग 10,000 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें 3 से 5 साल की अस्थायी मान्यता प्राप्त है। अधिकांश ऐसे हैं जिनकी मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद दोबारा मान्यता ही नहीं कराई गई। इनमें न खेल के मैदान है और न ही अन्य मानक पूरे किए गए हैं। 90% मदरसों के संचालक अपनी आय व्यय का ब्यौरा नहीं दे सके। संचालकों का तर्क है कि मदरसे चंदे के रकम से बनाए गए हैं और उसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग की जांच के लिए एडीजे एटीएस मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था, जहां एटीएस ने अक्टूबर 2023 में बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या की घुसपैठ कराने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्यों को पकड़ा था। जांच में सामने आया था कि दिल्ली से संचालित एनजीओ के माध्यम से 3 साल में 20 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की बात सामने आई। 20 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ था। अबू साले की एनजीओ हरवा उल जमियातुल इस्लामिया दारुल उलूम मदरसा और कबीर बाग मिल्लत एकेडमी के एफसीआरए खातों में उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट यूके के माध्यम से 2018 से 2022 के मध्य लगभग 58 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट की भूमिका की भी जांच चल रही है, वो जांच के घेरे में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन आगे की सुनवाई अभी बाकी है। अगली सुनवाई में क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।